नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 11। आपके साथ में हूं सबीना देशमुख। 11 बजे की तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। जबलपुर से हमारे पास आ रही है। 11वीं के छात्र ने फांसी लगा ली है। आज छात्र का पेपर था। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस हालांकि मामले की तफ्तीश में जुट गई है। परिजनों ने स्कूल के एक शिक्षक पर कोचिंग पढ़ने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप यहां पर लगाया है। तो ये पूरा मामला यहां पर सामने आ रहा है। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी लगातार इस पहलू पर गौर डालवा रहा है कि किस तरह से छात्र पढ़ाई का दबाव झेल रहे हैं। शिक्षकों की कई बार मनमानी भी सामने आ जाती है और ये ताजा मामला जो सामने आ रहा है वो जबलपुर का है। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस अब जांच में जुट गई है। और मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, नरसिंहपुर और छतरपुर जिलों में झमाझम बारिश और ओले गिरे। बारिश की वजह से खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई। गेहूं, सरसों, सब्जी की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई। कहां-कहां किसानों के अरमानों पर ओले पड़े, ये स्पेशल रिपोर्ट आपको बताएगी। पिछले 2-3 दिनों से कई जिलों में फसलों पर बारिश और ओले की आफत टपक रही है। ये ओले मध्य प्रदेश के किसानों के खेतों पर नहीं, उनकी छाती पर गिर रहे हैं और अन्नदाताओं के अरमानों को गला रहे हैं। जगह जगह किसानों में हड़कंप मची है। किसानों की उम्मीदों के लिए लहलहा रहे खेतों पर जब ओले पड़े तो सब कुछ मटिया मीट हो गया। नरसिंहपुर के कई गांवों में फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। 20 मिनट तक ओले गिरते रहे। चना, गेहूं, अरहर की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। प्याज पर भारी मार पड़ी है। ग्वालियर में सोमवार की शाम आफत लेकर आई। घास मंडी, गोला का मंदिर समेत अन्य इलाकों में जमकर ओले गिरे। करीब 10 से 15 मिनट तक ओले गिरते रहे। फसल पकने के वक्त ये बारिश और ओले किसी आफत से कम नहीं। मुरैना में रुक रुक कर हुई बारिश और ओले ने सरसों की फसल को चौपट कर दिया। वहीं गेहूं और सब्जी की फसल भी बर्बाद हुई है। किसानों के लिए कुछ महीने पहले वाले हालात पैदा हो गए हैं। गिरा भयानक 200 ग्राम का ओला। पानी बाद में पहले सूखा ओरा गिरा है। कितने समय तक बारिश? 1 घंटा तक ओरा पानी गिरा है। गेहूं है, सरसों है, टमाटर है, बीज है, चना है, जाना गिरा है। बहुत नुकसान है। कम से 1-1.5 घंटा ओरा पर हुआ है। छतरपुर में भी मौसम ने करवट ली और आसमान से किसानों के लिए आफत गिरने लगी। शहरों में भले ही लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन अन्नदाताओं के लिए ये बारिश मातम का पैगाम लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मध्य प्रदेश में माध्यमिक परीक्षा मंडल के 12वीं के पेपर के एक सवाल पर अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल हिंदी के पेपर के एक निबंध लिखने के लिए यहां पर कहा गया था, जिसका विषय था जातिगत आरक्षण घातक है। अब इस सवाल पर रिजर्वेशन कोटे के लोगों ने कड़ा एतराज जाहिर किया है। उनके मुताबिक ये विषय कैसे यहां पर आ सकता है कि जातिगत आरक्षण घातक है। तो रिजर्वेशन कोटे के लोगों ने इस पूरे निबंध के टाइटल को लेकर यहां पर ऐतराज जाहिर किया है। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा चल रही है। हिंदी के पेपर में कई तरह के निबंध लिखने को सामने आते हैं, जिनमें से कुछ विषय यहां पर और भी दिए गए थे, लेकिन जिस विषय को लेकर पूरा बवाल यहां पर मचा है वो विषय यहां पर जातिगत आरक्षण घातक है, इस नाम से सामने आया। और सदन में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में विवादित प्रश्न पूछे जाने को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। तो विपक्ष ने विधानसभा में इस पूरे मुद्दे को लेकर हंगामा किया है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जो विवादित प्रश्न सामने आया, उसे लेकर सियासत का जो पहलू है वो भी दिखाई दे रहा है। विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा सामने आया। तो विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया है कि आखिर इस पर निबंध किस तरह से आ सकता है कि जातिगत आरक्षण घातक है। इसे लेकर अब सियासी रंग भी नजर आ रहा है। रिजर्वेशन कोटे लोगों में तो नाराजगी सामने आ ही गई है। अब इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर
विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की है और साथ ही विधानसभा में हंगामेदार तस्वीर भी इस पूरे मामले को लेकर नजर आई है। ये प्रश्न पत्र भी आपके सामने है, जहां पर जातिगत आरक्षण घातक है, इसे लेकर निबंध लिखने के लिए कहा गया है। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा चल रही है। हिंदी के पेपर में कई तरह के निबंध लिखने को आते हैं, लेकिन जो यहाँ पर टॉपिक दिए गए, विषय दिए गए, उनमें से एक विषय ऐसा रहा जिसे लेकर अब बवाल मच रहा है। हंगामेदार तस्वीर सामने आ रही है। रिजर्वेशन कोटे के लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। विषय एक बार फिर से बताते हैं आपको, जातिगत आरक्षण घातक है। इस पर निबंध लिखने की चॉइस यहाँ पर बच्चों को दी गई, छात्रों को दी गई, जिसे लेकर जब ये बात आगे बढ़ी तो फिर गुस्सा रिजर्वेशन कोटे लोगों का सामने आया और साथ ही विपक्ष ने हंगामा भी किया। और मर्चेंट नेवी में काम करने वाले भोपाल के संदीप यादव की तलाश के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम का असर देखने को मिला। बीजेपी सांसद आलोक संजर ने संदीप के परिवार से मुलाकात कर हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। आलोक संजर ने परिवार को दिल्ली में विदेश मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात का भरोसा दिलाया है। ये मुलाकात आज हो सकती है और अगर ये मुलाकात यहाँ पर आज हो सकती है तो इस दौरान कुछ खास चीजें भी निकलकर सामने आ सकती है। खासतौर से संदीप आखिर गायब हुए तो कैसे हुए, इसके पीछे क्या कोई साजिश है, क्या कुछ वजह रही कि संदीप लापता हो गए। तलाश के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम भी लगातार जारी है। बीजेपी सांसद आलोक संजर ने हालांकि हर मुमकिन मदद का भरोसा परिवार वालों को दिया है। खबर बेहद प्रमुखता के साथ हमने दिखाई कि किस तरह से संदीप की तलाश यहां पर अब की जानी चाहिए। अचानक से गायब होने का जो तर्क अब दिया जा रहा है, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि परिवार वालों को इसके पीछे कोई ना कोई आशंका नजर आ रही है। उनके हिसाब से अधिकारी कुछ बात जरूर छिपा रहे हैं। आज मेरे को जब जानकारी मिली, परिवार के लोगों से मिला और परिवार के लोग बहुत चिंतित हैं। माताजी पिताजी बहुत बुजुर्ग हैं, उनको देखकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। तो मेरा अपना कर्तव्य भी मेरा बनता है कि मेरे भोपाल का नवयुवक था, तो उसकी ढूंढने में मैं कितनी मदद कर सकता हूँ। तो केंद्र सरकार में विदेश मंत्री जी से, विदेश मंत्रालय में अधिकारियों से कल मैं उनको मिलवाने का प्रयास करूँ। यही आग्रह मैं करने आया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं उनको लेकर जाऊँगा वहाँ पर, और वहाँ लगातार फिर पूरे प्रयास करूँगा कि उनको न्याय मिल सके। दरअसल मर्चेंट नेवी में काम करने वाला एक अफसर रहस्यमय हालातों के बीच समंदर शिप से गायब हो गया। भोपाल के रहने वाले संदीप यादव का बीती 3 माह से कहीं कोई अता पता नहीं है। भोपाल के यादव परिवार का हर शख्स इस वक्त सच जानना चाहता है। इस घर के बेटे का सच, संदीप का सच, कि आखिर संदीप कहां है। बीच समुद्र में संदीप के साथ आखिर क्या हुआ। कुछ गलत हुआ है जिसके कारण से वो हमसे छुपा रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे हैं, जिससे उनकी कंपनी में फर्क पड़ेगा। मर्चेंट नेवी में काम करने वाला संदीप बीते 3 मार्च से लापता है। संदीप मुंबई के वर्ली से काम करने वाली द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड में ट्रेनी इलेक्ट्रिकल अफसर है। वो बीती 22 फरवरी को कंपनी की शिप से गुजरात से मोजाम्बिक के लिए रवाना हुआ था। इस बीच 3 मार्च को कंपनी की ओर से संदीप के पिता को फोन पर जानकारी दी गई कि उनका बेटा संदीप शिप से हिंद महासागर से लापता हो गया है। 3 मार्च को कंपनी की तरफ से मिस्टर संजय राणे ने जो है कॉल किया संदीप के फादर को और बताया कि आपका बेटा जो है वो शिप से मिस हुआ गया है, वो शिप पर मौजूद नहीं है। बीच समंदर में संदीप के यूं अचानक कहीं गुम हो जाने की इस खबर ने परिवार को हिलाकर रख दिया। परिवार ने जब मुंबई में शिपिंग कंपनी के दफ्तर जाकर संदीप के बारे में जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि 2 मार्च की रात करीब 12:30 बजे तक संदीप शिप पर ही अपने कमरे में मौजूद था। लेकिन अगली सुबह यानी 3 मार्च को जब देखा गया तो वो शिप पर नहीं मिला। नहीं मिल रहा है, कहाँ चला जाएगा, बीच समुद्र में से कहाँ जाएगा, मतलब हमें नहीं पता कहाँ गया है, कैसा क्या है। और मैंने कहा कैप्टन से बात कराइए। आप कैप्टन से बात करी तो उनके भी यही स्टेटमेंट थे और रूम पार्टनर जो था उसका भी यही स्टेटमेंट था। तो फिर हमने बोला कि हमें उसका सीसीटीवी फुटेज दे दो तो उसमें आपको दिख जाएगा, तो उन्होंने बोला हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है। संदीप के घर वालों को शक है कि संदीप के यूं अचानक लापता होने के पीछे कंपनी कहीं ना कहीं कोई सच उनसे जरूर छुपा रही है।
और संदीप के घर वाले वही सच जानना चाहते हैं। हम लोगों को अपनी तरफ से ऐसा लगता है कि कंपनी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। क्या मैटर है वो सच बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। संदीप के पिता नंदराम यादव भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। परिवार अपने बेटे की तलाश के लिए हर जगह मदद का दरवाजा खटखटा चुका है। सीएम हेल्पलाइन से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन परिवार को हर जगह निराशा ही हाथ लगी। थक हार कर परिवार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लेकर पीएमओ के ट्विटर पर भी अपनी परेशानी साझा की है। हम लोगों ने सुषमा स्वराज जी को ट्वीट किया है, पीएम मोदी जी को ट्वीट किया है और सीएम हेल्पलाइन पे भी जो है कांटेक्ट किया, तो उन लोगों ने भी नकार दिया, बोला कि ये हमारे अंडर कस्टडी नहीं है। उधर मुंबई में बर्ली थाने में भी एप्लीकेशन देने की कोशिश की, तो वहाँ से भी जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिला। उन्होंने भी ये कह दिया कि हमारे अंडर कस्टडी नहीं आता है। वैसे तो इस पूरे मामले में शिपिंग कंपनी ने अपनी तरफ से जांच करने की बात कही है, लेकिन संदीप के घर वालों को शिपिंग कंपनी की जांच पर भरोसा नहीं। तो जांच करने के लिए उनकी कंपनी से जा रहा है कोई कैप्टन, तो अब वो कंपनी का ही है, आदमी है, तो और कंपनी के लोगों के इंटरव्यू स्टेटमेंट लेने जा रहा है और कंपनी का शिप है, तो हमें इस पे फेथ नहीं है, हमें कोई विश्वास नहीं है कि वो सही चीज़ हमको हमारे सामने आएगी। अगर कुछ गलत हुआ होगा, इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ होगा जो इनकी लापरवाही रही हो या कुछ गलत काम हुआ हो जो भी है, तो उसने देखा हो, उसके साथ कुछ गलत किया हो, तो उस चीज़ को छुपा सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, सही जानकारी हम लोग को दी जाए। अपने बेटे का सच जानने के लिए संदीप का परिवार राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक मदद की आस लगाए बैठा है, ताकि उनके घर के चिराग का सही सच उन्हें पता चल सके। परिवार को ये पता चल सके कि आखिर समंदर की लहरों के बीच 2 मार्च की उस रात शिप के अंदर संदीप के साथ क्या हुआ। मकरंद काले, जी मीडिया, भोपाल। और आज से वर्ल्ड T20 शुरू हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की टीम भारत आएगी या नहीं, इस पर सवाल अब भी बरकरार है। हालांकि इस बीच खुफिया सूत्रों ने से बड़ा खुलासा हुआ है। दावा यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बनकर आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल हो सकते हैं और इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर हैं। क्रिकेट मैच में तालियों के बीच आतंक की निगाहें। धर्मशाला में भारत पाक मैच से पहले बड़ा खुलासा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक धर्मशाला में भारत पाकिस्तान वर्ल्ड T20 मैच के दौरान पाकिस्तानी फैंस की आड़ में आतंकी आ सकते हैं। दावा है कि आतंकी क्रिकेट फैंस बनकर भारत में दाखिल होने की कोशिश में लगे हैं। भारत पाकिस्तान के इस मैच के लिए पाकिस्तान से 250 क्रिकेट फैंस को वीजा मिलने वाला है, लेकिन इस खुलासे के बाद पाकिस्तान से आने वाले दर्शकों पर इंटेलिजेंस की नजर रहेगी। इस बीच धर्मशाला में 19 मार्च को भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड T20 मैच से जुड़े सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए कल पाकिस्तान से 2 सदस्यों की एक टीम भारत पहुंची। हालांकि गलत दस्तावेजों की वजह से इस टीम को अटारी बॉर्डर पर रोक दिया गया। बाद में विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद इन्हें क्लियरेंस दिया गया। वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम हिस्सा लेगी या नहीं, इसका फैसला पाक सुरक्षा टीम की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ही होगा। हालांकि पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश है, सुरक्षा मिलने पर टीम भारत जाएगी। भारत हमें सुरक्षा का भरोसा दे। ये एक बायलैटरल विजिट नहीं है, ये एक वर्ल्ड कप है। सो वहां पाकिस्तान की शमूलियत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है T20 में, सबका वर्ल्ड कप होल्डर भी है। तो ये ICC की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत हिंद की भी जिम्मेदारी है कि मुकम्मल सिक्योरिटी हमारी टीम को प्रोवाइड की जाए। इस बीच आज पाकिस्तान टीम की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें BCCI के अधिकारी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे। इस बीच बीजेपी सांसद और BCCI सचिव अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि मैच के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और राज्य सरकार सुरक्षा में सहयोग के लिए राजी हो गई है। We are committed to give foolproof security to all the teams.
and India is capable of doing that. हालांकि इससे पहले हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनकी सरकार धर्मशाला में पाकिस्तानी टीम को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, जिसके बाद धर्मशाला में होने वाले मैच के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की बात सामने आई थी। मनीष शुक्ला, सी मीडिया, दिल्ली। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। कांग्रेसी सांसद रंजीत रंजन आज बाइक पर सवार होकर संसद भवन पहुंची। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हर जगह इसका आयोजन किया गया है। कांग्रेस सांसद हैं रंजीत रंजन और देखिए किस तरह से आज संसद तक वो पहुंची हैं खुद बाइक चलाते हुए। मीडिया का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस की सांसद रंजीता रंजन, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महिला सांसद रंजीता रंजन जो मोटर बाइक पर आई हैं, मोटरसाइकिल पर आई हुई हैं संसद भवन में, और इन तस्वीरों को देखा जा सकता है कि आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर रंजीता रंजन जो सांसद हैं कांग्रेस की संसद पहुंची हुई हैं और इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि ये तस्वीर में देखा जा सकता है रंजीता रंजन। तो ये तस्वीर है रंजीता रंजन की, कांग्रेस की सांसद हैं जो मोटरसाइकिल पर संसद भवन पहुंची हुई हैं। रंजीता जी क्या कहेंगे?